हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है एक शानदार नए सेशन में। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जे थॉमसन या रॉबर्ट एंड्रू कुक ने? जल्दी से कमेंट के माध्यम से साथ साथ आंसर बताते जाइए कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। आपने एक ट्रिक सुन रखी होगी या जिसको नहीं आती वो याद रखने, ईट पर नाचे। मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। को मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। नो मतलब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ठीक है, यहाँ पूछा प्रोटॉन प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रो मतलब रदरफोर्ड। ठीक है, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा हवा में आर्द्रता का मापन किया जाता है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोफोन या हेलियोमीटर? जल्दी से कमेंट के माध्यम से साथ साथ आंसर बताया जाइए कि हवा में आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? तो हवा में आर्द्रता का मापन किससे किया जाता है? हाइग्रोमीटर में। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन अधातु है? गैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम या नाइट्रोजन? इनमें से कौन अधातु है? तो इनमें से अधातु कौन है? नाइट्रोजन। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। आपने सुन रखा होगा, बोले शिव जी ऐसी तेरी आरती। ठीक है, इसके राइट साइड में जो भी तत्व होंगे वो क्या हो जाता है? अधातु कहा जाता है। और इसके लेफ्ट साइड में होते हैं वो क्या होते हैं? धातु होते हैं। और ये उपधातु होते हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल अपने देखा न, उसमें क्या है, ये बोले शिव जी ऐसी तेरी आरती है, उसके लेफ्ट साइड में होते हैं ना, वो तो होते हैं धातु। और इसके लेफ्ट राइट साइड में होते हैं वो क्या होते हैं? अधातु। तो यहाँ पे अधातु पूछे तो बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पे आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में प्राप्त होती है? स्केडियम, मरकरी, ब्रोमीन और क्लोरीन? इनमें से ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलती है? तो द्रव अवस्था में कौन सी मिलती है? मरकरी। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि एल्कीन का रासायनिक सूत्र या सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n+1, CnH2n, CnH2n-1 या CnH2n+2? एल्कीन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपने पढ़ा होगा, एक एल्केन, एक एल्कीन, एक एल्काइन। ठीक है, तो एल्केन का याद रखना CnH2n+2। ठीक है, इनमें से यदि दो माइनस करेंगे तो एल्कीन का हो जाएगा CnH2n, और इनमें से दो और माइनस करेंगे तो एल्काइन हो जाएगा, तो CnH2n-2 एल्काइन का हो जाता है। ठीक है, यहाँ इसका एल्काइन सिंगल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड होता है और ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इसका एल्कीन का रासायनिक सूत्र क्या है? CnH2n। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन बताने वाले विद्यार्थी का आंसर राइट है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि भारी मशीनों में लुब्रिकेंट के रूप में निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्साइड या ग्रेफाइट? भारी मशीनें होती हैं उसमें घर्षण को कम करने के लिए जो अपने लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है वो किसका किया जाता है? तो किसका यूज किया जाता है? ग्रेफाइट का। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का रासायनिक सूत्र क्या है? CnH2n+1, CnH2n-2, CnH2n+2 या CnH2n-1? यदि यहाँ असंतृप्त नाम आ जाता तो असंतृप्त का मतलब है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, या तो दो बंद हो गए या तीन बॉन्ड हो गए। लेकिन यहाँ संतृप्त डेला का मतलब एक बॉन्ड है। एक बॉन्ड है मतलब क्या? एल्केन। ठीक है, एल्केन का रासायनिक सूत्र मैंने अभी बताया है कि CnH2n+2 है। ठीक है, CnH2n+2 वाला ऑप्शन कौन सा है? सी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी। ठीक है, यदि इसका असंतृप्त का पूछ लिया होता तो असंतृप्त का क्या जाता? CnH2n-2 या तो जाता, या CnH2n। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या चला जाता? यदि असंतृप्त का पूछता है तो CnH2n-2। ठीक है, बी ऑप्शन चला जाता। या डबल बॉन्ड वाला यदि होता तो इसका क्या चला जाता? CnH2n वाला। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लेडेड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लो पेट्रोलियम गैस? एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? बहुत सारे गलती कर देते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस कर देते हैं,
तो जो कि गलत है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं होता, एलपीजी फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि दृश्य स्पेक्ट्रम की परास क्या है? 200 से 1000 नैनोमीटर, 300 से 760 नैनोमीटर, 380 से 740 नैनोमीटर, या 480 से 1000 नैनोमीटर। जो अपन विजिबल देखते हैं वीबी की ओर, 7 रंग देखते हैं ना इंद्रधनुष में, और रंग दृश्य स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देते हैं, इस रेंज में दिखाई देते हैं। तो उस रेंज की परास क्या होती है? इस रेंज की परास क्या होती है? 380 से 740 नैनोमीटर, ठीक है। या यहाँ पे आ जाता है 700 400 से 700 नैनोमीटर, सॉरी 800 नैनोमीटर, ठीक है। तो भी आंसर राइट था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन के माध्यम से क्या आंसर चला जाएगा? 380 से 740 नैनोमीटर, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि उत्तल दर्पण का में यूज किया जाता है टॉर्च में, वाहन के हेडलाइट में, सेविंग दर्पणों के रूप में, या वाहनों के पीछे का दृश्य देखने में उत्तल दर्पण कहाँ पे उपयोग किया जाता है? जल्दी से कमेंट के माध्यम से साथ साथ बताइए कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? वाहनों के पीछे का दृश्य के रूप में, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। वाहनों के हेडलाइट और सेविंग मिरर में कौन सा दर्पण यूज दिया जाता है? अवतल दर्पण, ठीक है। उत्तल और अवतल में से एक न एक पूछा जाता है, तो याद रखना है कि वाहनों के हेडलाइट और सेविंग मिरर में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? अवतल दर्पण, ठीक है। और वाहनों के पीछे दृश्य में और दांतों, डेंटिस्ट होते हैं दांतों को देखने के लिए, उसमें क्या कौन सा यह दर्पण यूज किया जाता है? उत्तल दर्पण, ठीक है। दोनों याद रखना। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि गुणसूत्र की संरचना में निम्नलिखित में से सम्मिलित होते हैं डीएनए और हिस्टोन, आरएनए और हिस्टोन, डीएनए और आरएनए, या डीएनए आरएनए और हिस्टोन तीनों। तो हमारे मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र आपने सुना होगा, और 23 जोड़े, ठीक है। एक जोड़े में कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो 23 जोड़े बोलते हैं, 46 गुणसूत्र बोलते हैं। तो उस गुणसूत्र में क्या क्या होता है? तो गुणसूत्र में क्या क्या होता है? डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, और हिस्टोन प्रोटीन तीनों पाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि आनुवांशिक के जनक किसे कहा जाता है? क्रिक, ग्रीगर जॉन मेंडल, कैरोलस लिनियस, या बीरबल सान। तो आनुवांशिक के जनक किसे कहा जाता है? ये तो बहुत सिंपल है। आनुवांशिक के जनक किसे कहा जाता है? ग्रीगर जॉन मेंडल को, ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। और कैरोलस लिनियस ने क्या दिया था? द्विनाम पद्धति दी थी, ठीक है। द्विनाम पद्धति दी थी, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार क्या है? द्विरज्जु, मूल अनुक्रम की त्रुटियां, डीएनए प्रतिकृति, या डीएनए बहुरूपता। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में तो आपने सुना होगा, जैसे आधार होता है, आधार में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लगाए, डीएनए भाई फिंगरप्रिंटिंग वहां लगाया जाता है। तो इस फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या होता है? बेस क्या होता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार क्या है? डीएनए बहुरूपता, ठीक है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि प्लेटलेट्स के रूप में जाना जाता है, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? मोनोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, एरिथ्रोसाइट, या लिम्फोसाइट। जल्दी से कमेंट के माध्यम से आंसर बता जाइए साथ साथ कि प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है। तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी, ठीक है। एरिथ्रोसाइट किसका नाम है? आरबीसी का, लाल रक्त कोशिका, ठीक है। आरबीसी एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, ठीक है। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट क्या है? एक डब्ल्यूबीसी का प्रकार है, ठीक है। कल मैंने बताया था डब्ल्यूबीसी के प्रकार कितने थे? डब्ल्यूबीसी डब्ल्यूबीसी के एक तो 3 प्रकार, एक 2, ठीक है। ये ग्रेनुलोसाइट होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं, और एक ग्रेनुलोसाइट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ठीक है। एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल तो ग्रेनुलोसाइट है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट क्या है? एक ग्रेनुलोसाइट, ठीक है। तो ये और ये दोनों तो डब्ल्यूबीसी का प्रकार है, ये प्लेटलेट्स का दूसरा नाम, और ये आरबीसी का दूसरा नाम है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिकल सेल्यूलर ग्रोथ, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, या इलेक्ट्रॉनिक सेल्यूलर ग्रोथ। जल्दी से साथ साथ बताते जाइए कि ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है। इसमें गलती नहीं करनी है। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। जहां पे ग्राम लिखा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लिखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? सी है, सी, ठीक है। याद रखना है, यहाँ पे गलती नहीं करनी। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ठीक है। ग्राफ नहीं है, ये गलती नहीं करनी है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि हिपेटाइटिस बी एक संक्रमण है पेट का, लीवर, या यकृत, वृक्क का, या हृदय का। हिपेटाइटिस बी संक्रमण किसका है? तो हिपेटाइटिस बी संक्रमण किसका है? लीवर का है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी।
चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो जल में घुलनशील और तेल में घुलनशील दोनों विटामिन का नाम मैं ट्रिक बता देता हूँ। के ए डी ई। कड़ी नाम सुना होगा आपने। कड़ी में तेल होता है, तेल। यदि वसा में घुलनशील पूछा है, तेल या वसा में घुलनशील पूछा है, तो इसमें से आ जाएगा के ए डी। और इसके बाकी जो भी बच रहे हैं वो क्या हो गए? जल में घुलनशील होगा। ठीक है, तो ए, बी और ई, ये तो क्या है? ए, डी और ई, ये तो क्या है? वसा या तेल में घुलनशील है। इसमें पूछा है जल में घुलनशील, तो जल में घुलनशील क्या है? विटामिन सी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? विटामिन सी। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि ब्रेड, अनाज और पास्ता समूह का एक अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट या वसा। सुबह सुबह नाश्ते में ब्रेड और यूज किया जाता है, उस ब्रेड में क्या सबसे अच्छा स्रोत ब्रेड का क्या है? इस ब्रेड से सबसे अच्छा स्रोत अपन को क्या प्राप्त होता है? तो सबसे अच्छा स्रोत ब्रेड क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि प्रोटीन की कमी के कारण क्या रोग, कौन सा रोग होता है? क्वाशियोकर, एनीमिया, रिकेट्स या हेमरेज। तो छोटे बच्चों में जब प्रेगनेंसी के टाइम होता है तो प्रोटीन की कमी होती है, उस समय बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्वाशियोकर, ए। ठीक है, ये ऑप्शन बताना वैसे विद्यार्थी का आंसर राइट है इसका। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दे रखा है अगला क्वेश्चन की ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? मिलीग्राम, किलोग्राम, कैलोरी या ग्राम। तो ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कैलोरी। ठीक है, किलोग्राम किसका है? द्रव्यमान का। ठीक है, द्रव्यमान का क्या है? किलोग्राम। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर पंजाब सिंह, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन या डॉक्टर अमृता पटेल। तो दुग्ध उत्पादन या श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन किसे हरित क्रांति का जनक कहा जाता? यदि हरित क्रांति को पूछ लेते तो किसे कहा जाता? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि पीसी कल्चर किसका पालन और उत्पादन है? पक्षियों का, ऊन देने वाले जानवरों का, मछलियों का या कीटों का। तो पीसी कल्चर में किसका पालन या उत्पादन किया जाता? पीसी कल्चर में मछलियों का। ठीक है, सी ऑप्शन है करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि वायु प्रदूषण का सूचक क्या है? मांस, मशरूम, कवक या लाइकेन। तो वायु प्रदूषण का सूचक क्या है? लाइकेन। ठीक है, प्रदूषित क्षेत्र हो गए तो वहां लाइकेन नहीं उगेंगे। ठीक है, और जहां पे लाइकेन उग रहे हैं मतलब वहां प्रदूषित क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो इसका सूचक क्या हो जाएगा? लाइकेन। ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि भारतीय परिस्थिति के जनक किसे कहा जाता? रमन सुकुमार, रामदेव मिश्रा, एम शरद कुमार या माधव गाडगिल। तो भारतीय परिस्थिति के जनक किसे कहा जाता? रामदेव मिश्रा जी को। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि ग्रहों का गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? केपलर, कापरनिकस, गैलीलियो या न्यूटन। तो ग्रहों का गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? केपलर है। ठीक है, इसने ग्रहों की गति के संबंधी 3 नियम दिए थे। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है, ठीक है, आज के लास्ट का यही क्वेश्चन था। ठीक है, एक बढ़िया सा नोटिफिकेशन आप देख लो। सीटी का जो नोट्स प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, 5000 प्लस इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट करके 99 रुपीज में आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पूरी साल ये पढ़ोगे, सारे क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे। 5000 प्लस क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। ठीक है, पीडीएफ के माध्यम से आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। तो जल्दी से जिस बंधु ने प्राप्त नहीं किया, जल्दी से व्हाट्सएप पर मैसेज करके इस नंबर ये नीचे 9521363789 इस व्हाट्सएप पर मैसेज करके जल्दी से नोट्स प्राप्त कर ले। ठीक है, यदि आज की क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि कंटिन्यू क्लास आए आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। धन्यवाद।